हम्म तो यार, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत प्रिविलेज्ड पोजीशन पे हूँ। यू नो, टू थिंक कि कोई आपके बारे में रोस्ट बनाएगा, आपके बारे में गलत कहेगा या आपको पिन पॉइंट करेगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देगा, जो भी है, बट एट द सेम टाइम वो अपलोड भी करेगा यूट्यूब पर, एंड मतलब एफर्ट पुट इन करेगा टू एक्चुअली मेक दैट वीडियो। एंड ये एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मैं 50-60 वीडियोस देखी हैं जो मेरे ऊपर बनती हैं। एंड भाई बिल्कुल ग्रेटफुलनेस के साथ कह रहा हूँ, ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि कोई मेरे बारे में बात करेगा। मतलब मैं क्या था, 2017-18 की बात करें तो क्या था मेरे पास? एक कज़न था जिसको मैं इस तरह से वीडियो भेजता था, "ब्रो, मेरा नाक यहाँ से टेढ़ा है, मैं क्या करूँ, ये वो, नाक कैसे सीधा होगा, मेरी हाइट बढ़ेगी कि नहीं", वही जो तुम आज के टाइम पे सोचते हो। मतलब मैं कुछ भी नहीं था, लूज़र था मैं, ठीक है ना। मेरा कोई स्कूल में दोस्त था, मेरा स्कूल बार बार चेंज होता रहता था, घर में वही झगड़े। एंड आज जब मैं देखता हूँ तो मतलब पीपल आर लिटरली टॉकिंग अबाउट मी ऑन द इंटरनेट। तो इट फील्स रियली रियली ग्रेटफुल। मतलब 100K सब्सक्राइबर्स की खुशी भी एक तरफ है, एंड इस चीज़ की भी एक तरफ है कि एक मतलब बात होती है ना, पीपल लाइक यू, पीपल डिसलाइक यू, ये दोनों अच्छी बातें हैं। यू नो व्हाट इज नॉट गुड? पीपल डोंट इवन लाइक यू, दे डोंट इवन डिसलाइक यू, यू आर नो वन, नो वन केयर्स अबाउट यू। एंड टू बी समवन जो कि उस फेज ऑफ लाइफ से गुजरा है, इसको कोई जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था, एंड आज उसको हेट भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो भी है, कुछ फनी रोस्ट्स बनाते हैं कैरी मिनाटी स्टाइल वाले में पुराने। तो अच्छा लगता है देख के। मतलब मैं बचपन में सोचता था ना यार, ये कैरी मिनाटी के चैनल पे आया बंदा, तो भले ही कोई कैरी मिनाटी नहीं बना रहा है मेरे पे वीडियो, पर एक छोटा कैरी मिनाटी जैसा कोई यूट्यूबर बना रहा था वीडियो। तो खीवा खीवी था नाम। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो भेज कर मतलब हंस रहा था उसके बाद कॉल पे कि देखा, अब तो मतलब मेरे पे भी ऐसे रोस्ट बन रहा है। तो वो मतलब अच्छी फीलिंग थी कि या मतलब है कुछ तो बात होगी मेरे में, जो कोई मेरे में वीडियो में आ रहा है, ऊपर से व्यूज भी ले रहा है। कहाँ सोचा था कि मेरे कोई व्यू नहीं पड़ते थे, गेमिंग ऐसे बनाता था, पूरा पूरा दिन बैठ के लगा रहता था, 40 व्यू पड़ते थे 24 घंटे में। अब लोग मेरे पे वीडियो बनाते हैं, उनको भी मतलब 500-1000 व्यू आ जाता है। तो अच्छा लगता है ये देख कर कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा नहीं, इतना इतना मेन स्ट्रीम पर हो रहा है। रियली रियली प्राउड वाली फीलिंग आती है। बट जिस रीज़न पे मैंने वीडियो बनाई है ना, उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं जब भी रोस्ट वीडियो या क्रिटिसिज्म वाली वीडियो देखता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, अगर मैं कमेंट खोलता हूँ तो वहाँ पर यार मेरी ऑडियंस के बंदे ना उस पर्टिकुलर बंदे को गालियाँ दे रहे होते हैं, मेरे को डिफेंड कर रहे होते हैं, कुछ मेरे को भी हेट कर रहे होते हैं। बट मेरे को एक चीज़ यार हम बात करनी, जो मुझे हेट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट जो भी, जिसको भी मेरा कंटेंट पसंद है या मैं एज अ ह्यूमन पसंद हूँ, एंड अगर आप मेरे को डिफेंड करने किसी और की वीडियो पे कमेंट करते हो, उसको गालियाँ देते हो या प्यार से भी बोलते हो, जो भी करते हो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ड्रामा है ये सब कुछ, इसकी कोई सेंस ही नहीं है। मतलब देर इज एब्सोल्युटली ज़ीरो बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। वट आई वुड रिकमेंड इज कि आप मेरे पे बनाई हुई किसी भी वीडियो पे ना कमेंट ना करो। और अगर कमेंट करते हो और मेरे को डिफेंड करना आपको पसंद है, गो अहेड डू इट, बट अब्यूज़ मत करा करो यार। मतलब अब्यूज़ करना गलत बात है, सब है, बट उससे भी गलत मुझे ये लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड यू नो एन इशू विद ऑल ऑफ दिस, मैट्रिक्स के टाइम पे नोटिस की थी एंड्रयू के साथ मैंने, जब एंड्रयू ने वीडियोस बनाई थी कि डोंट फॉलो एनी वन, फॉलो गॉड एंड मेक मनी, गेट रिच, ये सब। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो एंड्रयू कह रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, बेटर भी बन रहे होंगे, बट कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं एंड्रयू से। वो एंड्रयू के मैसेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एंड्रयू को फॉलो कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वट आई वॉन्ट कि तुम ना करो। डोंट फॉलो मी। कुछ लोग मतलब
फ़ैन ही कहूँगा, अब मैं क्या कहूँ उनको, वो रिसर्च करते हैं स्पेशल। मेरी इंस्टा की फॉलोइंग से, मेरी पुरानी वीडियोस से, किस लड़की ने कमेंट किया है, वो लड़की मैं किस उसकी वीडियो में दिखा, फिर उस लड़की को डीएम करते हैं कि आप चैटा की गर्लफ्रेंड हो। हाँ है वो, बट मेरे को तरस आता है तुम पे, क्योंकि तुम लोग मेरी बात अगर सही मायने में सुन रहे होते ना, जो मैंने कहा, जो मैं बता रहा हूँ कि काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, जो भी बताया, जो भी मैसेज है बेसिकली ब्लैक पिल वगैरह का, तो तुम्हें गुस्सा आना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ ऐसी क्यों है, क्यों तुम्हें सेक्रीफाइस करना है लाइफ में, क्यों तुम्हें एडजस्ट करना है, क्यों तुम 1 लाख ही कमा सकते हो मैक्सिमम, क्यों एक सीलिंग है तुम्हारे लिए, क्यों एक सरकारी नौकरी में इतना ही मिलेगा। वो तुम्हारा प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस बारे में तुम्हें मेंटल मैस्टरबेशन करना चाहिए। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कि हैशटैग को, चैट टैग को डिफेंड करेंगे, आयुष को डिफेंड करेंगे, आयुष की गर्लफ्रेंड को पता करेंगे, उसकी रोस्ट वीडियो में जाकर उन बंदों को गालियाँ देंगे। क्योंकि ठीक है, अच्छी बात है, मैं ग्रेटफुल भी हूँ आप लोग ऐसा करते हो, बट द थिंग इज गाइज, डोंट फॉलो मी। इस चेहरे को मत फॉलो करो, इन हाथों को मत फॉलो करो, इस आत्मा को मत फॉलो करो। जो मैं शब्द कह रहा हूँ, जो मैं मैसेज स्प्रेड कर रहा हूँ, उसको फॉलो करो। पता नहीं ये बात सच्ची है कि नहीं है, बट मैंने सुना है कि बुद्ध भगवान ने कहा था कि मेरी एक भी मूर्ति मत बनाना। फिर भी आज बुद्ध भगवान की इतनी मूर्तियां बनती हैं जितनी और किसी की नहीं बनती हैं वर्ल्ड वाइड। आई थिंक अगर बुद्ध भगवान जी का बेस्ट ऑनर देना है, रिस्पेक्ट देनी है, तो वो होगी कि आप उनकी बताई हुई चीज़ करो, जो कि थी मेडिटेशन, ध्यान। ना कि आप बुद्ध भगवान जी को फॉलो करो, समझ रहे हो? क्योंकि वो क्या थे, वो तो एक वेसल थे फॉर अ सोल। मैं क्या हूँ? सेम वेसल फॉर अ सोल। यू शुड नॉट केयर कि मैं पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ, मेरे पे कौन हेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो मेरी अपनी ड्यूटी होगी। यू आर नॉट हेयर टू डिफेंड मी और हेट मी और फाइंड आउट कि मेरी पर्सनल लाइफ कैसी कैसी नहीं है। योर ओनली पर्पज शुड बी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी मैसेज को फॉलो करो, जो मैं बताता हूँ कि डोंट मैस्टरबेट, डोंट बिकम अ कक, फाइंड अ गुड हाई वैल्यू वुमेन। क्योंकि अगर आप उसको फाइंड आउट करोगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। जो मेरे को मेरी फेवरेट आइडियोलॉजी पर्सनली लगती है वो ये है कि जब दुनिया कह रही है कि बिल्ड अ गार्डन, बटरफ्लाइज विल ऑटोमेटिकली कम टू इट, मैं कह रहा हूँ उन बटरफ्लाइज का करोगे क्या जो बाकियों के छोटे छोटे गार्डन्स में रस ही रस चूस के आ रही हैं? क्या करोगे उन यूज्ड अप बटरफ्लाइज का? मैं कहता हूँ कि बटरफ्लाई को बुलाओ मत अच्छा गार्डन बनने के बाद, उसको बुलाओ, उसके साथ ही साथ अच्छा गार्डन भी बिल्ड करो। एक बटरफ्लाई ढूंढो, बट अपनी बटरफ्लाई ढूंढो जिसने सिर्फ तुम्हारे फूलों का रस पिया हो, जिसको सिर्फ तुम्हारे फूल पसंद है, जो कि सिर्फ तुम्हारे फूलों की पोलिनेशन करा रही है। ऐसी नहीं जो कि जगह जगह गार्डन से आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या दूसरों का गलत है, अपने बारे में कोई गलत नहीं सोचता है। जो मैस्टरबेशन को हेल्दी कहता है, जो मैस्टरबेशन को नॉर्मल कहता है, नेसेसरी कहता है, उसको लग रहा है ना कि वो नॉर्मल है, नेसेसरी है, हेल्दी है, वो इसीलिए कर रहा है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको पता है कि मैं अपने लिए गलत कर रहा हूँ। इवन स्मोकर्स, ड्रिंकर्स, उनको भले पता हो कि ये गलत चीज़ है, एट द एंड ऑफ द डे वो स्टिल ये सोच लेते हैं कि ये मेरी दिमाग को रेस्ट दे रहा है, मेरे गुस्से को शांत कर रहा है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया। नो वन इन राइट माइंड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज ट्राइंग टू डू अ बैड थिंग, इविल थिंग, चाहे अपने साथ हो या किसी और के साथ हो। तो हमें किसी और को डीमनाइज नहीं करना, किसी और की थिंकिंग को, कि जो कोई और सोचता है वो गलत है। विच मीन्स अगर कोई मेरे को हेट करता है या मेरी आइडियोलॉजी को हेट करता है या मेरे मैसेज को हेट करता है, तो वी शुड नॉट हेट देम कि भाई मेरे मैसेज को क्यों हेट किया, मेरा सही है। हु नोज, क्या पता वो बिल्कुल सही हो, क्या पता जो कहते हैं मैस्टरबेशन करो वो बिल्कुल सही है। वट इफ बीइंग कक, अपनी पत्नी को किसी और के साथ संभोग करता हुआ देखना बेस्ट एक्सपीरियंस है इस दुनिया का। वट इफ वी कांट टेल एनीथिंग रॉन्ग और राइट, वी कैन ओनली नो कि हमें क्या सही लगता है, एंड हमें खुद डिसीजन बनाना चाहिए हमें क्या सही लगता है। तो विच मीन्स कि अगर आप मेरे को डिफेंड करने के लिए किसी और को हेट कर रहे हो क्योंकि उसको मेरा ओपिनियन एट दी फर्स्ट वे पसंद नहीं था, तो आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ को हेट कर रहे हो।
आप अगर उसको ठीक भी कर दोगे, प्रूव भी करवा दोगे कि मैं सही हूँ, आपका क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा। हम यहाँ पर किसी को गलत या किसी को सही प्रूव करने के लिए नहीं है। ना तुम मेरे किसी हेटर को सही गलत प्रूव करने को हो, ना मैं किसी को सही गलत प्रूव करने को हूँ। कोई कहता है लुक्स डोंट मैटर, मनी डज। ओके, आपको लगता होगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता, सिंपल। कोई कहता होगा कि काम मैटर करता है, शक्ल बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। ठीक है, आपको लगता होगा, मेरे को लगता है दोनों मैटर करते हैं। कोई कहता होगा कि सिर्फ मनी मैटर करती है। ठीक है, मेरे को लगता है कि मनी मैटर करती है, और एट द सेम टाइम आपको एज अ ह्यूमन भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बट इट डज नॉट मीन कि वो लोग गलत हैं, उनको वो सही लगता है, हालात ऐसे होंगे, सुना ऐसा होगा, या मे बी वो सच में ही सही है, आई एम नॉट श्योर। मैं किसी को गलत सही प्रूव करने को नहीं हूँ, ना ही तुम। हमें बस एनालाइज करना है चीज़ों को, थिंक करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, एंड देन जितना हो सके हमें फॉरवर्ड मूव करना है लाइफ में। लेफ्ट राइट नहीं देखना कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन मुझे क्या बोल रहा है। वी हैव टू फोकस ऑन बिकमिंग बेटर डे बाई डे, अ बेटर वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्व्स। अगर हम ये नहीं करते हैं देन दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, क्योंकि फिर हम रिप्लेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जितने भी एथियस्ट लोग हैं जो कहते हैं हम एथियस्ट हैं, वी डोंट बिलीव इन गॉड, गेस व्हाट, वो एथियस्ट नहीं है। अगर वो गॉड में बिलीव नहीं कर रहे तो कंज्यूमरिज्म में बिलीव कर रहे हैं, कैपिटलिज्म में बिलीव कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ में बिलीव कर रहे हैं, टेलर स्विफ्ट में बिलीव कर रहे हैं, वीकेंड में बिलीव कर रहे हैं, अरिजीत सिंह में बिलीव कर रहे हैं, सलमान खान में बिलीव कर रहे हैं। हर कोई किसी ना किसी को गॉड बना रहा है, कोई पैसे को बना रहा है, कोई सेक्स को बना रहा है, हर कोई किसी ना किसी को वर्शिप कर ही रहा है। तो ऑप्शन यही है कि आप एक्चुअल गॉड को वर्शिप कर लो, या फिर आपको दुनिया किसी ना किसी चीज़ को वर्शिप कराएगी। तो सेम वे आप भी सेल्फ मैस्टरबेशन को रिप्लेस कर रहे हो किसी और मैस्टरबेशन से। मतलब आप रिप्लेस कर रहे हो अपनी बैड हैबिट्स लाइक बिंज वॉचिंग, वीडियो गेम्स एटसेट्रा को ड्रामा के साथ। मतलब आप ही लोग कहोगे कि बिग बॉस का ड्रामा गलत है, इंडियन ऑडियंस के लिए ये वो, बट एट द सेम टाइम आपको लग रहा है आप सही चीज़ कर रहे हो मेरे को डिफेंड करके, मेरे बारे में बात करके, या किसी और की रोस्ट वीडियो देख कर, या फिर गोसिपिंग कर कर मेरे बारे में, किसी के बारे में। यू आर डूइंग लिटरली द सेम थिंग। सेम ही कॉइन है बट दूसरा मुंह है उसका, एक हेड है तो एक टेल है दोनों सेम ही। वो कहते हैं ना, पिंजरा सोने का हो या लोहे का है तो पिंजरा ही। सेम वे तुम बिग बॉस की गॉसिपिंग करो अपने नॉर्मी दोस्तों के साथ, या फिर तुम मेरे को डिफेंड करो या मेरे को हेट करो, या किसी भी नॉट नॉर्मी यूट्यूबर की वीडियोस देखो और उसके गॉसिप्स के बारे में डिस्कस करो, दे आर बोथ द सेम थिंग्स। बस एक झूठा पर्दा है कि मैं इनसे अलग हूँ। यू आर लिटरली द सेम, यू आर नॉट डूइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यू आर डूइंग सेल्फ मैस्टरबेशन। तो प्लीज़ डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मेरे को कौन क्या बोल रहा है। आई डोंट इवन मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। तुम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, तुम मेरे वर्ड से, मेरे प्रोडक्ट से अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो, उस पर फोकस करो। स्टॉप डिफेंडिंग मी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।